हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स ना बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फ़र्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी फ़र्स्ट टिप है ना, वो है पायल को लेकर। पायल ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं और किसी किसी की कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। जैसे कि मेरी जो ये पायल है ना, एकदम नई नई सी हैं, लेकिन मैंने अगर इन्हें 2-3 महीने लगातार पहन लिया है ना, तो उसके बाद ये एकदम ब्लैक हो जाती है। तो इनको बिना मेहनत के साफ़ करने की बहुत सिंपल सी आपके साथ एक ट्रिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपनी पायल हमेशा क्लीन करती हूँ और बिना मेहनत के साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में फॉइल पेपर को इस तरह से लगा लिया है। फॉइल पेपर ना, ये स्टील हो या फिर जो चांदी वगैरह होती है उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ एक मैंने पूरा पाउच डाल दिया है शैम्पू का, क्योंकि मेरी जो पायल है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं। अगर आपकी कम गंदी हैं तो आप आधा पाउच डाल लीजिए और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में ना आपको इसमें डालना है विनेगर। विनेगर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमें ना सिर्फ विनेगर में ही इसको डिप करके रखना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी जो भी चीज़ है, पायल हो या फिर चांदी का कोई बर्तन हो, या फिर आपके जैसे चांदी के बहुत से भगवान जी होते हैं ना हमारे, तो अब त्यौहार आ रहा है तो आप लोग त्यौहार के टाइम पे सभी भगवान जी को साफ़ करते हैं, मंदिर को साफ़ करते हैं। तो उस टाइम पर इनको डिप करके इसमें छोड़ दीजिए आप करीबन 4 से 8 घंटे के लिए। ठीक है, आप इस काम को रात को कर दीजिए सोने से पहले, और सुबह उठकर आप देखेंगे ना, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके आइटम्स हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर आपकी मूर्तियाँ हों, वो सब बिना मेहनत के ना एकदम साफ़ हो चुकी होंगी। तो ये मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़े थे। अब आप बस इसे हाथ से हिलाकर देखिए, आपके ना ऑलमोस्ट साफ़ हो चुके हैं। लेकिन ये जो पायल होती है ना, इनमें बहुत बारीक बारीक सी डिज़ाइंस होती हैं, तो हल्का पुल्का इन पर आप ब्रश मार सकते हैं। और ब्रश मारने के बाद जब आप इन्हें देखेंगे ना, कि बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाएंगी। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देख सकते हैं हमारी जो भी पायल थी ना, जिनकी बिल्कुल डिज़ाइन समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैसी हैं, अब पूरी तरह से हमारी जो पायल हैं वो क्लीन हो चुकी हैं। तो इस तरह से अगर आपकी पायल हैं या फिर आपकी कोई भी ज्वेलरी है, आप इसे साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है फॉइल पेपर, और इसे मैंने डबल कर लिया। अगर आप सिंगल करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच भर के नमक, और साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। अब आप लोग बोलेंगे नमक और कॉफ़ी पाउडर का क्या मेल है? देखिए तो सही, बहुत ही मैजिकल है। तो अब ना आप इसकी एक बॉल जैसी बना लीजिए, और बॉल जैसी बनाने के बाद इसे आप कर लीजिए बिल्कुल बंद। हमें इसको बिल्कुल बंद कर लेना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बंद करने के बाद ना आप कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए, या तो सुई ले लीजिए या फिर सेफ्टी पिन ले लीजिए। उसकी मदद से इसमें आप छोटे छोटे से होल्स कर लीजिए, और ज़्यादा बड़े बड़े होल्स नहीं करने, ताकि ये जो कॉफ़ी है और नमक है ये बाहर ना निकले। हमें कुछ इतने छोटे छोटे से करने हैं, बस इसकी जो महक है ना वो बाहर निकलती रहे, लेकिन कॉफ़ी और नमक बाहर ना निकले। तो इस तरह से आपको इस पूरी बॉल में होल कर लेने हैं, और इस बॉल को लेकर चलते हैं अपने फ्रिज में। जी हाँ, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने फ्रिज में। कई बार क्या होता है, हमारे फ्रिज में ना चाहते हुए थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, जैसे कि दूध, दही या फिर मक्खन की। तो उस टाइम पर अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे ना, तो आपकी फ्रिज की जो भी स्मेल होगी ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और कॉफ़ी की और नमक की वजह से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फ्रिज में। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है। अगर आपके फ्रिज में किसी भी तरह की बैड स्मेल आ रही है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मक्खन जो होता है ना वो मेरा रखा रहता है। मैं संडे टू संडे इसे पकाती हूँ, इसीलिए अगर थोड़ी बहुत स्मेल लगती भी है तो मैं इस टिप को ट्राई कर लेती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है गंदे सॉक्स को लेकर। वाइट सॉक्स जो होते हैं ना वो गंदे हो जाएं तो उन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जो छोटे साइज़ के होते हैं ना वो। तो ये मंदिर में पहनकर चले गए थे, मंदिर में चंदन भी लग गया है, रोरी भी लग गई है, और साथ ही साथ सिंदूर भी लग गया है। अब इनको अगर हम हाथ से रगड़ें ना तो हमारे हाथ दुख जाएंगे, लेकिन ये साफ़ नहीं होंगे। तो आपके लिए इतना गज़ब सा आइडिया लेकर आई हूँ, जिससे ना आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके जो सॉक्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा पहले इन्हें गीला कर लिया। गीला करने के बाद अगर आप इस छोटे छोटे सॉक्सों पे साबुन लगाएं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ना क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट साबुन नहीं लगाती इन पर। मेरे को
इनको साफ़ करना बहुत सिंपल लगता है कि आप कोई भी प्लास्टिक की बॉटल लीजिए और उसके ऊपर ना इन सॉक्सों को इस तरह से पहना दीजिए। अब इनको ना साफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर आप चाहे तो इस पर साबुन रब कर सकते हैं, लेकिन मैं ना साबुन डायरेक्ट जो सॉक्स होते हैं उस पर न लगाकर मैं जो ब्रश होता है उस पर लगा लेती हूँ और उसके बाद इसे इस तरीके से रब कर देती हूँ। इस तरीके से ना एक तो पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, दूसरा कहीं पर भी कितनी भी गंदगी लगी हो आपके सॉक्स में बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपके वो भी छोटे छोटे सॉक्स साफ़ करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा है जिसे आप पकड़ने में दिक्कत होती है, तो आप इस टिप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मुझे तो सॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला आइडिया। तो अगर बड़े सॉक्स हैं तो बड़ी बॉटल ले लीजिए, छोटे सॉक्स हैं तो छोटी बॉटल ले लीजिए। तो देखिए हमारा जो सॉक्स है वो एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम दूसरा वाला सॉक्स भी इसी टिप के थ्रू साफ़ कर लेते हैं। तो इसमें ना हल्की सी रोरी भी लग गई है लाल कलर की, तो इसके लिए मैंने इसमें हल्का सा साबुन लगाया है। अगर आप चाहे तो लगा लीजिए, वरना ब्रश से ही लगा लीजिए। तो बस उसके बाद आप इसको इस तरह से रब कीजिए, आप देखेंगे आपका जो भी कपड़ा है या फिर जो भी सॉक्स है वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाएगा। तो देखिए ये वाला भी साफ़ हो गया है। तो इन दोनों को निकाल कर अब फटाफट से आपको पानी से धोकर तब दिखाती हूँ। पूरी ऑलमोस्ट गंदगी साफ़ हो चुकी है। तो देखिए इन्हें मैंने धो लिया है और एकदम साफ़ सुथरे हमारे सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को लेकर। यहाँ पर शूज़ के बॉक्सेस हैं, ये शूज़ का है और दूसरा वाला जो है वो चप्पल का है। और इसके अंदर मैंने एक मिठाई का बॉक्स सेट कर लिया है और साथ ही साथ 4 जो पियर्स के डब्बे थे ना वो आपस में पंच करके चिपका लिए हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, बहुत सुंदर सा DIY बनाने वाले हैं। तो चाहे तो आप इन्हें ऐसे ही रखने दीजिए, मैंने यहाँ पर चप्पल वाले में सेट कर दिया ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब इस कार्डबोर्ड बॉक्स को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब लुक अच्छा देने के लिए आप इसको किसी भी वॉलपेपर से या फिर किसी पॉलीथीन से प्रिंटेड से इसे कवर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इन्हें वॉलपेपर से कवर कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ये कुछ इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो इनको तैयार करने के बाद इनका यूज़ हम किस तरह से किस लिए यूज़ करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जो बड़ा वाला है ना उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और जो छोटा वाला है जिसमें मैंने पियर्स के डब्बे और जो मिठाई का डब्बा लगाया है उसको मैं यूज़ करूँगी अपने लिए। तो मैंने यहाँ पर बच्चों की बुक्स वगैरह रख दी हैं। जैसे बच्चों की बुक्स होती हैं ना वो इधर उधर लुढ़कती रहती हैं, एक निकालो तो 2 गिर जाती हैं। तो उस टाइम पर इस तरह के जो बॉक्सेस अगर हम तैयार करके रख दें तो बच्चों को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसमें पूरी एक मतलब बच्चे की पूरी बुक्स आ गई हैं और उसके बावजूद अभी स्पेस काफ़ी है, तो इसमें और भी बुक्स रख सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़े वाले बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और छोटा वाला जो बॉक्स है उसको मैं अपना घर का ना फर्स्ट एड बॉक्स बनाने वाली हूँ। और फर्स्ट एड बॉक्स मैंने इस तरह से क्यों बनाया है कि हमारी जो इस तरह की बॉटल्स वगैरह होती हैं, सिरप वगैरह होते हैं, जिन्हें अगर हम वैसे ही बड़े बॉक्स में डाल दें तो वो गिर जाते हैं और फैल जाते हैं। लेकिन अगर हमने ये जो साबुन के डब्बे चिपका लिए हैं ना उनमें रखेंगे तो ना तो गिरेंगे और ना ही फैलेंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। जिसकी हमें ज़रूरत होगी हम उसी को निकाल पाएंगे। इसी तरीके से हमारे जो जितने भी ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, क्रीम वगैरह होती हैं, जितनी भी होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। और जितने भी दवाई के रैपर्स वगैरह हैं या फिर गैस स्टिक्स वगैरह हैं, जितनी भी हैं वो सारी आप इसके बड़े वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है और देखने में भी अच्छा लगता है और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो आई होप ये भी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है इस तरह की जो हमारी ग्लू गन हो या फिर हेयर ड्रायर हो, वो इस तरह पड़े पड़े ना इनकी जो केबल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने का एक बहुत सिंपल सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरे हाथों की तरफ देखिए, आप इस तरह इससे रोल करके ना वायर को और इसी में इसको हैंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये ले लिया और इस तरह इसको जो ये लूप जैसा था इसमें आप अपना स्विच निकालिए और नीचे से इसे खींच दीजिए। अब ये जो यहाँ से आपने खींचा है ना वहीं से आप इसे हैंग कर दीजिए कहीं पर भी। तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। आई होप ये भी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी लिपस्टिक को लेकर। लिपस्टिक हम सबको बहुत पसंद होती है और हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक ले लें, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि क्या हम मैट लिपस्टिक क्यों नहीं ले लेते जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। लेकिन ये जो लिपस्टिक होती है ना काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन स्मच भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इसको स्मच ना हो जल्दी उसके लिए भी आपके साथ टिप शेयर करूंगी। और दूसरी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि अगर आपके हाथों पर या फिर आपके लिप्स पर लिपस्टिक लग गई है और आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए, बिल्कुल भी निशान ना रहे, तो उसके लिए आपको लिपस्टिक छुड़ाने के लिए ना इस तरह की वैसलीन जो होती है ना वो हर घर में मिल जाती है, या फिर नारियल का तेल आप लगाइए। आपके होठों पर ना एक अच्छी सी मॉइस्चर भी मिलेगा और आपकी जो मेकअप है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो
अगर आप नॉर्मली घिसते हैं ना अपने होठों पे से लिपस्टिक को छुड़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, लेकिन वैसलीन या नारियल के तेल के थ्रू छुड़ाते हैं ना, हटाते हैं मेकअप को, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे हमारी स्किन को भी मॉइस्चर मिल जाता है। अच्छा, लॉन्ग लास्टिक इसी लिपस्टिक को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो भी लिपस्टिक है उस पर हल्का सा पाउडर लगा लीजिए, ठीक है। लिपस्टिक पर ही लगा लीजिए, आपको होठों पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप अपने होठों पर जब लिपस्टिक लगाएंगे ना, तो आपकी जो लिपस्टिक है ना वो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी और वो बहुत जल्दी छूटेगी नहीं। आप जब भी पार्टी वगैरह में कहीं जा रहे हैं तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से जब हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, फिर आप इसे अपने हाथों से रब करके देखिए, आपकी जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल भी फैलेगी नहीं। मैं आपको दोनों लिपस्टिक में अंतर दिखाती हूँ। देखिए, मैंने एक पाउडर के थ्रू लगाई है, दूसरी बिना पाउडर के थ्रू। अगर आपको इसको और ज़्यादा चाहते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिक रहे, तो आप इस पर थोड़ा सा पाउडर और ऊपर से कर दीजिए, क्योंकि हम जब अगर ऊपर से लगाते हैं ना तो लिपस्टिक का कलर ही चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम लिपस्टिक को ही पाउडर में डिप करके और फिर लगाते हैं ना तो लिपस्टिक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अब मैं इसे हाथों से रब कर रही हूँ, उसके बावजूद देखिए आप बिल्कुल भी हमारी जो लिपस्टिक है वो साफ़ नहीं हो रही है, मतलब फैल नहीं रही है बिल्कुल भी। जो हमने बिना पाउडर के लगाई थी वो तब भी हल्की पुल्की फैल रही है, लेकिन जो हमने पाउडर के थ्रू लगाई थी वो बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रही है। तो है ना कमाल की टिप। तो अगर आपको मेरी टिप ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।